स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन आज, गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन। दोनों सदनों में रखे जाएंगे मंत्रालयों और विभागों से जुड़े अहम पत्र। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में आज आगे की चर्चा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे पारित करने का प्रस्ताव। भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान। लोकसभा के एजेंडे में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। और भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। फरार आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित विधेयक पर लोकसभा में चर्चा आज, पारित कराने पर होगा सरकार का जोर। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और शुक्रवार होने की वजह से आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। आज दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्य संकल्प पेश करेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा में 6 नए विधेयक पेश किए जाने हैं और 5 विधेयकों पर विचार होना है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में आज भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर आगे की चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभा की प्रवर समिति की ओर से प्रतिवेदित रूप में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। साथ ही भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत सजा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है। अब न्यूनतम 6 महीने के बजाय 3 साल और अधिकतम 5 साल के बजाय 7 साल सजा होगी। 7 साल की सजा होने पर भ्रष्टाचार गंभीर अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 2 साल की समय सीमा तय करने का भी प्रावधान है। कुर्की का अधिकार जिला अदालत के बजाय सुनवाई अदालत यानी विशेष जज को सुपुर्द करने का भी प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों का जानबूझकर रईसी का दिखावा आपराधिक कदाचार माना जाएगा और बेहिसाब संपत्ति को अवैध रईसी का सबूत समझा जाएगा। फिलहाल सीधा चलेंगे हम संसद भवन परिसर, जहां हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और एक दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास के साथ इस सत्र का समापन होने जा रहा है। साल 2000 के बाद सबसे कम कामकाज हुआ है इस दौरान। आखिरी दिन क्या संभावना है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं प्रीति कि ये बहुत जिसको कहिए कि एक जो संसदीय परिपाटी में इससे ज़्यादा बुरी और कोई बात नहीं हो सकती, दुखद बात नहीं हो सकती कि सदन जो है, खासतौर बजट सत्र जैसा सबसे महत्वपूर्ण जिसमें कामकाज होता है, उसमें कामकाज ही नहीं हो पाए। और ये जो है जबकि एक नए प्रयोगों से गुजर रहा है। अगर आप देखेंगे 2017 में जो एक नया पहल हुई थी कि 31 मार्च तक पूरी की पूरी विधायी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जब ये बजट सत्र शुरू हुआ उस समय जो है 39 विधेयक ऐसे थे जो कि राज्यसभा में पेंडिंग पड़े हुए थे और 28 विधेयक ऐसे थे जो कि लोकसभा में पेंडिंग थे। इनको भी पारित होना था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर हम तुलना करें जो है पिछले कामकाज से, तो जो इस बार का जो बजट सत्र का पहला चरण जो था वो फिर भी उसमें थोड़ा कामकाज हुआ, लेकिन दूसरे चरण में तो कुछ औपचारिक चीज़ें जिसमें भी सभापति राज्यसभा की पहल के नाते जो है सांसदों की विदाई का कामकाज संपन्न हो पाया। ग्रेजुटी का एक बिल बिना चर्चा के पारित हो गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो है वो सभापति की पहल पर महिला सांसदों को कुछ अपने मुद्दे रखने का मौका मिला और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एक आदेश हुआ उनका। वो ये था कि जो है जो हमारा वाइस चेयरमैन पैनल है, जो है उपसभाध्यक्षों का जो पैनल है, उस पर एक महिला सांसद की नियुक्ति पहली बार की गई, जिसमें कहकशा परवीन जो कि जेडीयू की मेंबर हैं वो उनको जो है उपसभापति पैनल में शामिल किया गया। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो है मामले हैं। ग्रेजुटी का बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बगैर चर्चा के पारित हुआ। जी। तो बाकी बिल्कुल कामकाज नहीं हो पाया। और 2000 के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो पूरा जो हमारे जो संसद के कामकाज का इतिहास है उसमें ये सबसे कम कामकाज
इसमें दिखाता है। और सभापति राज्यसभा ने खुद कई बार इस मामले को लेकर के बहुत ही चिंता प्रकट की है और उन्होंने ये कहा है कि पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और जबकि विधायी निकायों के साथ साथ जो तमाम निकाय हैं उनके रोल मॉडल हैं संसद सदस्य, तो ये जरूर विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। तो ये बात है जो जी प्रीति। बिल्कुल, तमाम अपीलों, गुजारिशों और तमाम बैठकों का भी कोई असर नहीं हुआ अरविंद जी, क्योंकि आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है और आज आखिरी दिन है। क्या कुछ उम्मीद की जाए कि कुछ काम हो पाएगा आज? देखिए, निश्चित तौर पर जो है जो चेयर का प्रयास रहा है उन्होंने काफ़ी झकझोरने की कोशिश की है। और अगर आप ये देखेंगे, मैं पीटी इसमें एक याद दिलाना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि 2017 में एक नई मतलब हमारे जो पूरा विधायी प्रक्रिया लंबी चलती थी और बहुत लंबा समय लगता था उसमें एक बदलाव आया, रेल बजट और आम बजट को मर्ज किया गया। हाँ। और उस बार जो है 2017 का जो ये दूसरा साल है उस पूरे नए प्रक्रिया में। तो अगर आप 2017 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बहुत ही शानदार कामकाज हुआ दोनों सदनों में। और मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूँगा बजट 2017 में जो कि जिसमें 31 मार्च तक वित्तीय कामकाज पूरे कर लिए गए। और उस समय जो है लोकसभा की जो उत्पादकता थी वो 113.27% थी और राज्यसभा जो है करीब 93% थी और 18 बिल दोनों सदनों में पारित किए गए। तो ये जो है एक बहुत ही शानदार उत्पादकता का पिछला सत्र था बिल्कुल जो बजट का। और वही बजट 2018 जो है निराशाजनक स्थिति रही है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं, लेकिन आज देखिए ना, कुल मिलाकर के विधायी कामकाज काफी लंबे चौड़े हैं जी। आप ये देख रहे होंगे कि वाईएसआर कांग्रेस के 5 सांसद जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं जी। साथ ही साथ बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक इस समय चल रही है क्योंकि आज उनका स्थापना दिवस है। तो आगे क्या रणनीति होती है, सरकार किस तरह से जो है आगे क्या रुख अपनाती है, विपक्ष क्या रुख अपनाता है, इन सारी चीज़ों पर जो है वो आगे निर्भर करेगा। और क्योंकि जो आज ही जो है सभापति का भी जो है एक जो वैलिडिटरी एड्रेस है वो भी होगा, उसमें वो कुछ नई बातें कह सकते हैं बिल्कुल। और पिछले बार भी जो उन्होंने अपील की है जिस तरह से प्रीति अगर आप देखेंगे बिल्कुल, तो वो बहुत ही उन्होंने संतुलित तरीके से सभी दलों के सांसदों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीतिक दल इस बात पर पुनर्विचार करें और बिल में जिस तरह से लोग आ रहे हैं और व्यवधान डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हों। तो अब ये है कि ये देखना है कि जो ये सत्र जो कि जिस पे कोई खास कामकाज नहीं हो पाया, आगे किस तरह की स्थिति बनती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें लग रहा है कि सभापति जी ने जिस तरह की इच्छा व्यक्त की है, राजनीतिक दल आपस में मिलकर के निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुँचाने के लिए आपका अरविंद जी। आगे बढ़ेंगे। संसद में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। राज्यसभा में आज कई गैर सरकारी सदस्य जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए संकल्प लाएंगे। कांग्रेस सांसद टी सुब्बारामी रेड्डी बीओटी और ईपीसी के तहत सड़क परियोजनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में आने वाले सभी अवरोधों को खत्म करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा देश में विधवाओं के कल्याण के लिए उपयुक्त कानून लाने की मांग करेंगे ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। वहीं लोकसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 पर विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का मकसद चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधेयक में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक पूरे देश में फाइनल एमबीबीएस परीक्षा एक साथ होगी। इसका नाम राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा और मेडिकल छात्रों को लाइसेंस के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। आयुष चिकित्सकों के एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान हटा दिया गया है, जिसके बाद अब वो एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वहीं लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पर चर्चा होगी। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी। साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। इसे नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू किया जाएगा। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा।
बिल में आर्थिक अपराधों की सूची होगी। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। लोकसभा में आज चिट फंड संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। इस विधेयक का मकसद चिट फंड क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि और अड़चनों को दूर करना है, साथ ही अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है। चिट का ड्रॉ कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कम से कम 2 ग्राहकों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। वहीं फोरमैन के कमीशन की अंतिम सीमा अधिकतम 5% से बढ़ाकर 7% करने का भी प्रस्ताव है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2017 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज 6 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पेश करेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 सदन में पेश करेंगे। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। साथ ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। साथ ही वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2015 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा होनी है। 6 मार्च से लोकसभा के एजेंडे में ये शामिल है, लेकिन यहां भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। सांसद चर्चा के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कमियों और इससे जुड़ी कथित अनियमितताओं के बारे में अपने विचार रखेंगे। साथ ही वो इन अनियमितताओं से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का मुद्दा भी चर्चा के दौरान उठाएंगे। सदन में चर्चा की शुरुआत रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सांसद एनके प्रेमचंद्रन करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत विभिन्न दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।